मूवी की शुरुआत में हम एक ऐसे आदमी को देखते हैं जिसे एक ऐसी जेल में बंद किया जाता है जहां से निकलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। लेकिन इस सब के बाद भी वो आदमी यहां से भागने की उम्मीद कभी नहीं छोड़ता। और ये कहानी एक सच्चे वाक़ये पे बनाई गई है। कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि जेल में बंद होता है। इसके बाद हमें इस आदमी की पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है कि वो 1931 में क्या किया करता था। हमें मालूम होता है कि इस आदमी का नाम पेपीलोन है और ये इस सिटी का सबसे मशहूर चोर है। पेपीलोन हर तिजोरी को बड़ी आसानी से खोल लिया करता था और सारा माल अपने बॉस को दिया करता था, जिसके बदले में उसे पैसे मिल जाया करते थे। एक दिन वो बहुत सारे डायमंड चुराता है और अपने बॉस के पास लेके जाता है, जहाँ पे उसका बॉस एक आदमी को काफी पीट रहा था और वो पेपीलोन से कहता है कि अगर तुमने भी मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हारा भी यही हाल करूंगा। इसके बाद पेपीलोन अपना सारा चोरी किया हुआ सामान बॉस को दे के अपनी गर्लफ्रेंड नैनिट के पास चला जाता है। उसकी गर्लफ्रेंड नैनिट जब उसके पास आती है तो वो उसे एक नेकलेस गिफ्ट करता है और साथ ही साथ कुछ डायमंड भी देता है। और इसका मतलब साफ था कि पेपीलोन ने बॉस को डायमंड देते हुए उसमें से कुछ डायमंड चुरा लिए थे। और यहाँ पे बॉस का एक आदमी पेपीलोन को ये सब कुछ करते हुए देख लेता है। वो आदमी बॉस के पास जाता है और जाके पेपीलोन की सारी सच्चाई बॉस को बता देता है। यहाँ पे ये दोनों काफी इंजॉय करते हैं और एक साथ रहने का वादा करते हैं। अब अगली सुबह जब ये दोनों सो के उठते हैं तो उनके घर में अचानक से पुलिस आ जाती है और पुलिस वाले पेपीलोन को उस मर्डर केस में अरेस्ट कर लेते हैं जिसको पेपीलोन के बॉस ने रात को मारा था। पेपीलोन काफी चिल्ला के पुलिस वालों को बताता है कि मैंने कोई मर्डर नहीं किया बल्कि मैं तो पूरी रात अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था। लेकिन पुलिस वाले कोई उसकी बात नहीं सुनते और उस मर्डर केस में पेपीलोन को उम्र कैद की सजा हो जाती है। इसके बाद जब नैनिट उसे मिलने के लिए जाती है तो वो कहती है कि मैं जल्दी तुम्हें यहाँ से निकलवा लूंगी, लेकिन पेपीलोन कहता है कि तुम्हारी बात पे कोई भी यकीन नहीं करेगा, मुझे जल्दी यहाँ से भागना होगा और अगर मैं यहाँ से ना निकल पाया तो तुम मेरा इंतजार ना करना बल्कि शादी कर लेना। इसके बाद पेपीलोन को एक ऐसी जेल में भेज दिया जाता है जो कि एक आइलैंड पे थी। अब जेल के अंदर पेपीलोन को एक जूलियट नाम का आदमी मिलता है। फिर यहाँ पे इन सभी कैदियों का चेकअप होता है और इन्हें एक ऐसी जेल में बोट के जरिए भेज दिया जाता है जहाँ से इनका भागना नामुमकिन था। इसके बाद पेपीलोन लुइस के पास जाता है जो कि जेल का सबसे अमीर कैदी था। वो उससे जाके कहता है कि मुझे जेल से भागना है, उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद और कुछ पैसों की जरूरत है और अगर तुम मेरी मदद करते हो तो बदले में मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। अब अगली सुबह लुइस पेपीलोन के पास जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें सारे पैसे अपने दे दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे सुरक्षित रखना होगा ताकि कोई कैदी भी मुझे इस जेल में नुकसान ना पहुंचा सके। ये सुनने के बाद पेपीलोन उसकी बात मान लेता है और लुइस उसको बताता है कि मुझे तो यहाँ से भागने की कोई जल्दी नहीं है क्योंकि मेरी वाइफ मेरा केस लड़ रही है और मैं जल्दी ही यहाँ से आजाद हो जाऊंगा। उसी रात जब सारे कैदी सो जाते हैं तो कोई कैदी आता है और वो आके लुइस पे अटैक कर देता है, लेकिन जल्द ही पेपीलोन उसे बचा लेता है। अब अगली सुबह इन सब कैदियों को बोट के जरिए एक तीसरे आइलैंड पे भेजा जाता है जहाँ पे इन्हें एक और जेल में शिफ्ट करना था। अब वहाँ पहुँचने के बाद जूलियट अपने आप को जख्मी कर लेता है ताकि उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाए और वहाँ से उसे भागने का चांस मिल जाए। उसके बाद वहाँ का जेलर सारे कैदियों से कहता है कि यहाँ से भागने की तुम लोग बिल्कुल भी कोशिश मत करना, अगर जंगल की तरफ गए तो वहाँ पे तुम्हें जानवर खा जाएंगे और अगर तुम लोग प्लान करते हो समुद्र से भागने का तो वहाँ पे भूखी मछलियाँ तुम लोगों को चीर फाड़ के खा जाएंगी और पकड़े जाने पे तुम्हें एक छोटी सी जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। उस जेल में तुम किसी दूसरे कैदी से मिल भी नहीं सकते और अगर किसी ने गार्ड पे हमला करने की कोशिश की तो सबके सामने तुम लोगों का सर काट दिया जाएगा। अब यहाँ पे इन सभी कैदियों से काफी मेहनत करवाई जाती है और वहाँ पे पेपीलोन को एक बोटमैन मिलता है जो कि उसे कहता है कि अगर तुम यहाँ से भागना चाहते हो तो तुम्हें मुझे काफी सारे पैसे देने होंगे और बदले में मैं तुम्हें यहाँ से निकालने में मदद करूंगा। ये सब सुनने के बाद पेपीलोन को काफी अच्छा लगता है और वो इसके लिए रजामंद हो जाता है। अब रात के वक्त सारे कैदी सो जाते हैं और अचानक से एक कैदी आके लुइस पे फिर से हमला कर देता है और पेपीलोन सही वक्त पे फिर से उसको एक बार बचा लेता है। अगली सुबह यहाँ पे सबको पता चलता है कि जूलियट ने हॉस्पिटल से भागने की कोशिश की थी और उस चक्कर में उसने 2 गार्डों को मार दिया, जिस वजह से जूलियट का गला सारे कैदियों के सामने काट दिया जाता है और उसकी बॉडी को वहां से उठाने का काम लुइस और पेपीलोन को दे दिया जाता है। लेकिन थोड़ी ही दूर जंगल में आगे जाने के बाद लुइस की हालत खराब होने लग जाती है जिसपे गार्ड उसे मारने लग जाता है और ये सब कुछ पेपीलोन से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो गार्ड को मार के वहां से भाग निकलता है। काफी आगे जाने के बाद पेपीलोन को वही बोटमैन मिलता है जो उसको यहाँ से निकालने वाला था, लेकिन वो इसे यहाँ से निकालने के लिए पहले पैसे मांगता है। लेकिन पेपीलोन के पास इस टाइम पैसे नहीं थे। वो बोटमैन से कहता है कि एक बार मैं अपने घर पहुँच गया
तो मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगा। लेकिन तभी अचानक पेपिलोन के पीछे पुलिस के गार्ड आ जाते हैं जिन्हें उसी बोटमैन ने बुलवाया था। अब क्योंकि पेपिलोन ने यहाँ से भागने की कोशिश की थी, इस वजह से उसे एक छोटी सी जेल में डाल दिया जाता है और उस जेल में उसका खाना काफी कम कर दिया जाता है, जिस वजह से वो कमजोर हो जाता है। एक रोज उसे वहाँ पे एक नारियल का टुकड़ा मिलता है। उस नारियल के टुकड़े में एक पर्ची थी जिस पे लिखा हुआ था कि अब हर रोज तुम्हें एक नारियल का टुकड़ा मिला करेगा। और ये नारियल देखने के बाद उसे पता लगता है कि ये यकीनन लुइस ने ही भिजवाया होगा। एक रोज जब उसे खाना दिया जाता है तो वहाँ के जेलर को उस नारियल के टुकड़े के बारे में पता चल जाता है और वो ये सब कुछ हेड को बता देता है। जिसके बाद वो पेपिलोन से पूछता है कि आखिर तुम्हें ये नारियल कौन भिजवा रहा है, लेकिन पेपिलोन इसका कोई भी जवाब नहीं देता। अब जेलर सजा के तौर पे उसका खाना पहले से ज्यादा कम करवा देता है और खाने की कमी की वजह से पेपिलोन दिन ब दिन वीक होता जाता है। जेलर फिर आता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें ये सब कुछ कौन भिजवा रहा है, लेकिन पेपिलोन एक बार फिर उसे कोई जवाब नहीं देता। और अब सजा के तौर पे उसके कमरे के अंदर फुल अंधेरा करवा दिया जाता है और कम खाने की वजह से उसकी हालत काफी खराब रहने लग गई थी। हालत काफी नाजुक होने की वजह से उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है और वहाँ उसकी जिम्मेदारी लुइस को सौंप दी जाती है। अब लुइस यहाँ पे पेपिलोन से सॉरी बोलता है और कहता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। पेपिलोन फौरन से नॉर्मल होके लुइस से कहता है कि मैं तो बीमारी की एक्टिंग कर रहा था और दोबारा से वो यहाँ पे भागने का प्लान बनाता है। इसके बाद ये अपने प्लान में 2 और कैदियों को भी शामिल करते हैं और फिर यहाँ पे लुइस इनको कुछ पैसे देता है जिससे ये अपनी पर्सनल बोट खरीदते हैं। लुइस गार्ड को बेहोश करके उसकी चाबियां भी निकाल लेता है। इसके बाद रात हो जाती है और यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो जाती है। बारिश होने की वजह से जेल की बिजली भी चली जाती है, जिससे ये लोग फायदा उठाते हैं और यहाँ से भाग के ये लोग बोट में बैठ जाते हैं। जब ये लोग बीच समंदर में पहुंच जाते हैं तो इन्हें पता चलता है कि बोट कमजोर होने की वजह से बोट में पानी भर रहा है। एक कैदी लुइस को मारने की कोशिश करता है ताकि बोट का वजन कम हो सके, लेकिन लुइस उसे ही मार के पानी में फेंक देता है। फिर अचानक से एक खौफनाक तूफान आता है और जब इनकी आंख खुलती है तो ये लोग एक किनारे पे पहुंच चुके होते हैं। फिर पेपिलोन उठते ही अपने सारे साथियों को तलाश करने लग जाता है। तभी वहाँ पे एक लेडी आती है और बताती है कि तुम्हारे सारे साथी सेफ हैं। और थोड़ी देर बाद पेपिलोन क्या देखता है कि वहाँ पे भी पुलिस पहुँच चुकी है। अभी पेपिलोन लुइस को बताने ही वाला था कि पुलिस इन दोनों को एक साथ पकड़ लेती है। अब एक बार फिर से इन दोनों को उसी जेल में ले जाया जाता है और इन दोनों को अब की बार 5-5 साल की सजा हो जाती है। और फिर यहाँ पे 5 साल बीत जाते हैं और पेपिलोन काफी बूढ़ा हो जाता है और इस बार अब फिर उसको एक और आइलैंड वाली जेल में शिफ्ट किया जा रहा था। और उस आइलैंड वाली जेल में 5 साल बाद पेपिलोन लुइस से मिलता है। लुइस उसे बताता है कि मुझे 5 साल पहले ही यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया था। लुइस कहता है कि अब मैं इसी जगह को अपना घर मानने लग गया हूँ और मेरा यहाँ से निकलने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि मेरी वाइफ ने मेरे ही वकील से शादी कर ली है। और अब इतने सालों बाद इतना सब कुछ हो जाने के बाद पेपिलोन यहाँ से बाहर निकलना चाहता था। अभी भी वो इस जेल से भागने की प्लानिंग में था। फिर वो एक नारियल को पानी में फेंकता है और उसके माइंड में एक आइडिया आता है। फिर वो लुइस के साथ मिलके नारियल को एक बड़े से बोरे में भर लेता है और यहाँ से भागते वक्त लुइस उसके साथ जाने से मना कर देता है और कहता है कि अब यही मेरा घर है और मैं यहाँ पे ही खुश हूँ और तुम यहाँ से आजाद होके जा रहे हो, यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। और हम यहाँ पे देख पाते हैं कि पेपिलोन और लुइस की दोस्ती एक सच्ची दोस्ती थी। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को अलविदा बोलते हैं। पेपिलोन वो बोरा पानी में फेंकता है और खुद भी उसके साथ कूद जाता है और अब अपने दोस्त को इस जेल से आजाद होता देख के लुइस काफी खुश होता है। इसके बाद हमें 1963 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम पेपिलोन को देख पाते हैं। वो एक पब्लिशर के पास जाता है और उसे अपनी कहानी पब्लिश करने को बोलता है, जिससे वो पब्लिशर सवाल करता है कि क्या ये तुम्हारी कहानी है। पेपिलोन बोलता है नहीं, ये अकेली मेरी कहानी नहीं बल्कि ये 80,000 लोगों की कहानी है। फिर मूवी के एंड पे हमें मालूम होता है कि उस जेल में 80,000 कैदी थे, जिसमें से बहुत कम कैदी फ्रांस वापस लौटे और 1970 में फ्रेंच मिनिस्टर ने पेपिलोन पे लगा कैदी का टैग हटा दिया था और फिर उसे फ्रांस आने की भी परमिशन मिल जाती है। मूवी के लास्ट में हम असली पेपिलोन की फोटो भी देखते हैं और ये थी पेपिलोन की एक सच्ची कहानी। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।